सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने मटीरिया मेडिका की पूरी सीरीज़ अपने चैनल पे चला रखी है और इसके अंदर हमारी सेकेंड ईयर की तो सारी ड्रग्स लगभग हो चुकी थी, सिर्फ 8 या 9 बची हैं, तो उनको भी किसी वीडियो में कवर करेंगे। और थर्ड ईयर की जो मेडिसिन थी उसमें मैंने सबके इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाए थे, तो वो सारे वीडियोज़ अराउंड 40 ड्रग्स कवर हो चुकी थी उन सारे वीडियोज़ में। बट अभी क्या है कि 2-3 दिन बाद ही मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मुझे पूरा सिलेबस करवाने के लिए एटलीस्ट भी 10 to 15 डेज़ चाहिए। अगर वो 30 ड्रग्स भी करनी है तो एक दिन में मैं 2 ही वीडियोज़ बना सकता हूँ। सो तब तक ऐसा करते हैं कि जो भी मटीरिया मेडिका के ड्रग्स बच रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे पर्सनली मैसेज करके, कमेंट करके कि मैं थर्ड ईयर की बाकी ड्रग्स भी करा दूँ, तो मैं बाकी ड्रग्स के पूरे वन शॉट लेके आ रहा हूँ और इसमें हम सिर्फ इनके जो की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे एलेंस की नोट से और बोरिक से। ठीक है, अब देखो, इसमें इस पूरी सीरीज़ में सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एसिटिक एसिड और एक्टिया स्पाइकाटा, अगेरिकस, एग्नस और एल्यूमिना। अब इसमें हम सबसे पहले आज एक्टिया स्पाइकाटा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोरिक में दे रखी है और बाकी सारी एलेंस में है, तो हम उसको एलेन से कंसिडर करेंगे और इसको हम बोरिक से कंसिडर करने वाले हैं। तो देखो एक्टिया स्पाइकाटा ना मेनली इस जॉइंट की रेमेडी है, रिस्ट जॉइंट की। अगर रिस्ट जॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो किसी को, तो उसमें रिस्ट में रोमैटिज्म हो, पेन हो रहा हो, स्वेलिंग हो गई हो, बिल्कुल हाथ बल ना ले रहा हो, किसी चीज़ का स्ट्रेंथ ना फील हो रही हो, तो इन सब केसेस में एक्टिया स्पाइकाटा यूज़ होती है। इसके अलावा यह एक स्मॉल फिंगर जॉइंट्स की मेडिसिन है, मतलब स्मॉल फिंगर जॉइंट्स पे ही काम करती है। आप जब एक्टिया स्पाइकाटा बोरिक से पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है इज अ रूमेटिक रेमेडी स्पेशली ऑफ द स्मॉल जॉइंट्स, तो स्मॉल जॉइंट्स की मेडिसिन है। देन टियरिंग टिंगलिंग पेन होता है, टियरिंग और टिंगलिंग पेन होता है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। रिस्ट रोमैटिज्म, पल्सेशन ओवर होल बॉडी स्पेशली इन द लिवर एंड रीनल रीजन। इसके जो पल्सेशन होते हैं ना यहाँ पे इस वाले रीजन में फील होते हैं, लिवर रीजन में और रीनल रीजन में, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पल्सेशन होती है एक्टिया स्पाइकाटा में। कार्डियोवास्कुलर स्पाज्म, पेन वर्स फ्रॉम टच एंड मोशन, और पेन जो होंगे, ये जो पेन्स हो रहे हैं रिस्ट में, ये वर्स होंगे टच और मोशन से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये एक रिस्ट रोमैटिज्म की रेमेडी है और एक्टिया स्पाइकाटा स्मॉल जॉइंट्स पे काम करती है। पेन जो होंगे वर्स होंगे टच और मोशन से। इसके अलावा ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करती है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था बोरिक से। अब देखेंगे कि इसकी जो पिक्युलैरिटीज़ हैं और पर्टिकुलर्स हैं वो क्या है। तो हेड में देखेंगे तो हेड में भी देखो, इवोल्यूशन ऑफ ब्लड टू द हेड एक्साइटेड बाय ड्रिंकिंग कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पीने से इसके सिर पर खून चढ़ जाता है। इवोल्यूशन का मतलब है कि एकदम बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड एक साथ, तो कॉफ़ी पीने से इसको कंजेशन हो जाता है ब्लड का यहाँ पे, ठीक है। देन फियरफुल, स्टार्ट्स इजिली, कन्फ्यूज्ड, वर्टाइगो और टीयरिंग हेडेक होगा। बेटर इन द ओपन एयर एंड थ्रॉबिंग इन द ब्रेन। मैंने बोला ना बहुत सारा कंजेशन हो जाएगा, बहुत सारा कंजेशन हो जाएगा तो आर्टरीज का प्रेशर बढ़ जाएगा और वो हर हार्ट बीट के साथ थ्रोब करेंगी। तो थ्रोबिंग इन द ब्रेन फ्रॉम क्राउन टू बिटवीन द आईब्रोज, हेड इन द हीट इन द फोरहेड, पेन इन लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस। अब लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस इस जगह पे पेन है इसको, एंड पेन फ्रॉम द क्राउन टू बिटवीन द आईब्रोज, यहाँ पे पेन है बिटवीन द आईब्रोज। हीट इन द, और कहाँ से शुरू होगा, क्राउन से लेके यहाँ तक, ठीक है। हीट इन द फोरहेड, पेन इन द लेफ्ट फ्रंटल एमिनेंस एंड इचिंग ऑफ स्कैल्प ऑल्टरनेटिंग विद हीट एंड रेड टिप ऑफ नोज विद फ्लुएंट कोराइजा। तो ये इसके हेड के सिम्टम थे। फिर फेस में देखेंगे तो वायलेंट पेन इन अपर जॉ, जो अपर जॉ है उसमें वायलेंट पेन होता है, और फ्रॉम द टीथ थ्रू द मलार बोन्स टू द टेम्पल्स, टीथ से मलार बोन्स और यहाँ तक ऐसे इतना ज़्यादा पेन है इसको, ठीक है, पेन। और देन पर्सपायरेशन ऑन फेस एंड हेड, और पर्सपायरेशन है यहाँ और यहाँ, फेस और हेड पे। फिर स्टमक में देखेंगे तो टीयरिंग डार्टिंग पेन्स है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। मैंने बोला था एपिगैस्ट्रिक रीजन इसका, वहाँ पे इवोल्यूशंस भी हो रहे हैं, वहाँ पे कार्डियोवास्कुलर स्पाजम्स भी हो रहे हैं, वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है, पल्सेशन है, वो ज़्यादा हो रखी है। तो क्या होगा कि वो जो रीजन है वो स्पेसिफिकली अफेक्टेड है स्टमक के अंदर। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है, क्रैम्प लाइक पेन इन स्टमक एंड एपिगैस्ट्रियम, डिफिकल्ट ब्रीदिंग और सेंस ऑफ सफोकेशन है, सडन लेसिट्यूड आफ्टर ईटिंग। फिर हम देखेंगे एब्डोमेन में भी स्पाज्मोडिक रिट्रैक्शन, स्टिकिंग पेन एंड डिस्टेंशन ऑफ हाइपोगैस्ट्रियम है। देन रेस्पिरेटरी में जाओगे तो शॉर्ट इरेगुलर ब्रीदिंग है नाइट में, और ग्रेट ऑपरेशन, चेस्ट ऑपरेशन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकाटा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, कोल्ड एयर से एक्सपोजर पे इसको सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है। फिर एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे तो टियरिंग पेन इन द लॉइन रीजन, लॉइन रीजन
में इसको पेन होगा। रूमेटिक पेन्स इन स्मॉल जॉइंट्स, तो स्मॉल जॉइंट्स में पेन है, फिंगर जॉइंट्स बेसिकली और रिस्ट जॉइंट, ये सारे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, ये अफेक्टेड होते हैं। रिस्ट, फिंगर्स, एंकल हो गया, टोज हो गए। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स फ्रॉम स्लाइड फटीग, मैंने बोला ना सूजन हो जाएगी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर सकता, बिल्कुल भी जोर नहीं दे सकता। रिस्ट स्वोलन, रेड, वर्स एनी मोशन, थोड़ा सा भी काम करने से और ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। पैरालिटिक वीकनेस इन द हैंड, मतलब बिल्कुल जोर नहीं दे सकता, पैरालिटिक वीकनेस, ऐसा लगेगा जान ही नहीं हाथ में। लेम फीलिंग इन आर्म्स, लेम फीलिंग है आर्म्स में। पेन इन नी, सडन लैसिट्यूड आफ्टर टॉकिंग और ईटिंग, तो ये एक्टिया स्पाइकाटा का था, ठीक है। तो बोरिक से जो मेडिसिन हमें पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली है, एक्टिया स्पाइकाटा। अब देखते हैं हम एलेंस की नोट्स में जो जो मेडिसिन दे रखी है। तो आप देखोगे ना एलेंस की नोट्स में, अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो एसिटिक एसिड सबसे पहली मेडिसिन है जो हमारे थर्ड ईयर के सिलेबस में है, और एलेंस की नोट्स में सेकंड नंबर पे दे रखी है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। अब एसिटिक एसिड को आपको कैसे याद रखना है, तो फेरम जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखो मेडिसिन को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो एक साथ बहुत सारी मेडिसिन याद हो जाएंगी। एसिटिक एसिड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेरामेट जैसा होता है। कैसे? पेल लीन पर्सन विद लेग्स मसल्स, फेस जो होगा पेल और वैक्सी। फेरम का फेस कैसा होता है? फेरम का फेस भी पेल होता है, क्यों? उसमें एनीमिया होता है। वैसे ही एसिटिक एसिड का भी फेस पेल होता है। और फेरम का फेस कभी कभी स्यूडोप्लिथोरा की वजह से बहुत ज़्यादा सैंगुइनस टेम्परामेंट के होते हैं, तो उनका फेस बहुत रेड होता है, फायरी रेड फेस इन एनीमिक गर्ल्स, ये फेरम है ना। तो वैसे ही एसिटिक एसिड में भी होता है। देन मेरेस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, तो एब्रोटेनम से आप कंपेयर कर सकते हो, आयोडियम से, सेनिकुला से, है ना। मेरेस्मस या वेस्टिंग डिजीज नेटम्यूर से। फिर प्रोफाउंड एनीमिया होता है इसके अंदर भी, ठीक है। जैसे मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले फेरामेट से कंपेयर करके बताया, तो प्रोफाउंड एनीमिया होता है। फिजिकल जनरल्स में हैमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बॉवेल। तो जैसे फेरम एक हेमरेजिक डायथीसिस की मेडिसिन है, वैसे एसिटिक एसिड भी एक हेमरेजिक डायथीसिस की मेडिसिन है, मिलीफोलियम भी, ठीक है। देन मेट्रोरेजिया है, वाइकेरियस ट्रोमेटिक एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्निका हमें याद आती है, अमोनियम का भी याद आती है, फॉस्फोरस याद आती है, एसिटिक एसिड भी उसमें आप लिख के आ सकते हो, ये भी एपिस्टैक्सिस की मेडिसिन है। और आर्निका में होता है ना सिम्टम वॉशिंग द फेस, अमोनियम कार्ब में होता है वॉशिंग द फेस। तो ये सिम्टम भी आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे कि उन एपिस्टैक्सिस तो हर जगह लिखा है, आपने 4 मेडिसिन लिख दी, बट उनकी जो स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि कैसे वो इनिशिएट हो रही है चीज़ें, तो वो आपको पता होनी चाहिए। फिर ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, इंजरी के बाद बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रोस्ट्रेशन हो गई सर्जिकल शॉक की वजह से, और आफ्टर एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के बैड इफेक्ट्स को भी काउंटर करने के लिए हमारे पास फॉस्फोरस होती है, और ये भी मेडिसिन है। देन थर्स्ट जो होगी, इसमें हर चीज में थर्स्ट रहती है। 3D में इसको थर्स्ट होती है, बट फीवर में थर्स्ट नहीं होती। 3D थर्स्ट याद रखना, डायरिया में भी थर्स्ट है, ड्रॉपसी में भी थर्स्ट है, और डायबिटीज में भी थर्स्ट है। तीनों के अंदर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर के लिए थर्स्ट होती है इसमें, और 3D में थर्स्ट होती है, डायरिया, डायबिटीज एंड ड्रॉपसी। फिर बट नो थर्स्ट इन फीवर, फीवर में कोई थर्स्ट नहीं होती। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, ये अपनी पीठ के बल नहीं सो सकता, सिर्फ ये एब्डोमेन के बल पे सो सकता है, ठीक है। और क्या होगा, जैसे ही लेटेगा ना ये पीठ के बल, तो इसको डिस्निया होने लग जाएगा, ठीक है, और सिंकिंग फीलिंग एब्डोमेन में होने लग जाएगी, और ये फिर क्या करेगा, उल्टा होकर सो जाएगा। और ऐसा कौन होता है जो स्लीप ऑन द बैक, विच स्लीप बेटर ऑन द बैक, वो आर्सेनिकम होता है, तो याद रखना है आपको। और स्लीप ओनली ऑन बेली ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये पोडोफाइलम में होता है, ये भी आपको याद रखना है। देन जीआईटी में देखेंगे तो डायरिया जो होगा कॉपियस एग्जॉस्टिंग विद ग्रेट थर्स्ट, तो 3D में इसको थर्स्ट थी। इन ड्रॉपसी, टाइफस, थाइसिस विद नाइट स्वेट्स, तो ये ना ड्रॉपसी और टाइफॉइड और साथ में टीबी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। सॉर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसे आप हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के लिए भी सोच सकते हो। बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सेलिवेशन डे एंड नाइट, और बहुत सेलाइवेशन होता है डे एंड नाइट में, लैक्टिक एसिड में भी होता है। एंड सेलाइवेशन एग्रेवेटेड एट नाइट, अगर रात को सेलाइवेशन ज़्यादा हो तो मर्क्यूरियस, आपको पता होगा ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होता है मर्क्यूरी में, है ना, तो वो आपको याद रखना है। फिर हेमरेजेस आफ्टर लेबर, नोजिया ऑफ प्रेगनेंसी, एनीमिया ऑफ नर्सिंग मदर्स, उन सब में एसिटिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। रेसिपी में देखेंगे तो क्रूप मतलब लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, ठीक है। ट्रू क्रूप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कब विद द इनहेलेशन, अगर इनहेलेशन के टाइम पे खांसी आ रही हो तो स्पॉन्जिया होती है, ये होती है। अगर एक्सहेलेशन के टाइम पे आ रही हो तो एकोनाइट कॉस्टिकम होती है, ठीक है।
तो ये जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बताता हूँ ना, ये आपको लिख के रखनी है। फिर इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। तो पहले से ही इसको यूज़ किया जाता है क्रूप के लिए, मैलिग्नेंट डिप्थीरिया के लिए, इनहेलेशन के थ्रू। फिर फीवर में देखेंगे तो ये बिल्कुल टीबी का पिक्यूलियर फीवर है कि ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स के साथ, हेक्टिव फीवर है, स्किन ड्राई और हॉट है, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, तो लेफ्ट चीक पे इसके रेड स्पॉट है। और फीवर के साथ आपको पता है इसमें फीवर के साथ थर्स्ट नहीं होती, 3D में थर्स्ट होती है। इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, तो अगर किसी को एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद उसको बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो हम ये दे सकते हैं, अमाइलिनम नाइट्रोसम दे सकते हैं, ठीक है। फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम और स्टेमोनियम। फिर सीडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, तो विनेगर जो होता है, एसिटिक एसिड विनेगर ही तो होता है, ये एंटीडोट कर देता है कार्बोलिक एसिड को। फॉलोज वेल आफ्टर शिंकोनाइन हैमरेज, तो अगर किसी को हैमरेज की वजह से ड्रॉप्सी हो गई हो, है ना, और उसमें ये सिंकोना के बाद अच्छा काम करती है और डिजिटैलिस के बाद भी अच्छा काम करती है ड्रॉप्सी में। और ये बेलाडोना के हेडेक को बढ़ा देती है, याद रखना, एसिटिक एसिड बेलाडोना के हेडेक को बढ़ा दी। इसमें भी देखो मतलब बेलाडोना के हेडेक को बढ़ा देती है। तो कुछ जो ये कॉशियस वाली बातें होती है ना, ये आपको याद रखनी होती है हमेशा। सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लेकेसिस, मर्क्यूरियस, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। तो ये आर्निका, बेलाडोना, लेकेसिस और मर्क्यूरियस के सिम्टम्स को बढ़ा देती है, स्पेशली अगर हेडेक हो बेलाडोना का। फिर अगली मेडिसिन देखते हैं, हमारी एसिटिक एसिड भी हो गई, अगेरिकस है अगली मेडिसिन। तो अगेरिकस में देखेंगे तो अगेरिकस में आपको याद रखना है, इसके अंदर पहला तो डायगोनल कंप्लेंट्स होती हैं। डायगोनल कंप्लेंट्स में भी अपर लेफ्ट, मतलब अपर लेफ्ट और लोअर राइट साइड, डायगोनल कंप्लेंट्स अपर लेफ्ट और लोअर राइट साइड। और कौन कौन सी रेमेडी होती है, तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम, स्ट्रेमोनियम, ठीक है, ये याद रखना है। तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि लाश होता है इसमें, LAAS, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगी लिडम, एंटीमोनियम, अगेरिकस एंड स्ट्रेमोनियम, तो लास्ट से आप याद कर सकते हो। देन अपर राइट, अगर अपर राइट हो और लोअर लेफ्ट अफेक्ट हो रहा हो तो हम कौन सी सोचते हैं, तो इसको मैंने स्टैम्प B से याद कर रखा है। S से कौन सी हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड, T से हो गई टेरेंटुला, A से हो गई एम्ब्राग्रीसिया, M से हो गई मेडोराइनम और P से हो गई फॉस्फोरस, एंड देन B से स्टैम्प B से हो गई ब्रोमियम। तो स्टैम्प B से मैंने याद कर रखा है जिसमें अपर राइट और लोअर लेफ्ट अफेक्टेड होता है, ठीक है। देन कफ एंड्स विद स्नीजिंग, ये भी इसके अंदर होता है, C एंड विद S। आपको ये बताना है C एंडिंग इन D, कफ एंडिंग इन डायरिया कौन सी मेडिसिन में होता है। तो जब मैंने आपको वो मेडिसिन पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बताया भी था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो हमारे सिलेबस की, ठीक है। ठीक है, कोराइजा एंडिंग इन डायरिया, ठीक है, कोराइजा एंडिंग इन डायरिया ये क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है वो। देन हेडेक ऑफ दोज हु रेडिली बिकम डिलीरियस इन फीवर और विद पेन, तो ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर बेलाडोना जैसा हेडेक हो रहा हो, जिनमें डेलीरियम के साथ अगर हेडेक हो रहा हो, तो जैसे बेलाडोना में कंजेशन हो जाता है और उसमें जो हेडेक होता है ना, वैसे ही अगेरिकस में भी होता है। पर्सन विद लाइट हेयर, स्किन एंड मसल्स लैक, ओल्ड पीपल, अब देखो अगेरिकस में भी ओल्ड पीपल विद इंडोलेंट सर्कुलेशन, ड्रंकर्ड्स, तो जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते थे उनके अंदर अगर कोई कंप्लेंट आई, बैड इफेक्ट्स आफ्टर अ डिबॉच, तो नक्स वोमिका होती है, रेननकुलस बल्बोसस होती है, वैसे ही अगेरिकस भी होती है। और डेलीरियम मैंने बताया, बेलाडोना में जैसे हेडेक होता है वैसे ही इसके अंदर भी डेलीरियम होता है विद कांस्टेंट रेविंग, और ये भी भागने की कोशिश करता रहता है। तो टाइफाइड फीवर के लिए भी अगेरिकस बहुत अच्छी रेमेडी है अगर डेलीरियम हो रहा हो। देन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, द एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर में काली काब हमें सबसे पहले याद आनी चाहिए, कैलकेरिया, सोराइनम, हेपारसल्फ, ये सारी, एकोनाइट है ना, एकोनाइट भी तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है कोल्ड एयर के लिए। तो बाकी डायगोनल कंप्लेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबॉचेस, तो देखो इसके अंदर ना डिबॉचेस की वजह से, मतलब एक्सेसिव इंटेलिजेंस की वजह से चीज़ें हो रही हैं। अल्कोहल के डिबॉच की वजह से हो रहा था कंप्लेंट्स, है ना, यहाँ पे सेक्सुअल डिबॉचेस की वजह से हो रहा है। फिर प्रोलैप्स, तो यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए भी आप इसे दे सकते हो पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक, अगर वो क्लाइमेक्टेरिक के बाद हो रहा हो। बियरिंग डाउन पेन इन, और जो कि ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इससे, और इसमें हम लिलियम टे, म्यूरेक्स और सीपिया के साथ कंपेयर करेंगे। स्पाइनल इरिटेशन है, फिर से देखो डिबॉच की वजह से, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से स्पाइनल इरिटेशन है। एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, किसी को सप्रेस्ड इरप्शन से उसने उसका ठीक कराया, उसका इलाज करा लिया एक्सटर्नल एप्लीकेशन से, और उससे फिर एपिलेप्सी होने लग गए, एपिलेप्टिक अटैक्स आने लग गए, तो उसमें सोराइनम सल्फर, और आप इसमें जिंकम मेड भी सोच सकते हो। मैं हर बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये
वो मेडिसिन ना बिल्कुल ऐसी कंडीशन के लिए स्पेसिफिक है एक, तो वो भी ज़रूर सोचनी होती है अगर हमारे पास कोई ऐसा केस होता है। स्पाइन सेंसिटिव टू टच, और इसकी जो पूरी स्पाइन होती है सेंसिटिव टू टच होती है, ठीक है। जैसे थीरिडियन में होती है, मॉर्निंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा पेन जो होगा, सॉर एकिंग इन लंबर एंड सैक्रल रीजन, और एक्सर्शन के टाइम पे, डे टाइम पे और सिटिंग के समय, जैसे जिंकम में होता है। हर मोशन, एवरी टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेज पेन इन स्पाइन, सिंगल वर्टिब्रा सिंगल टू टच। तो देखो जो सिंगल वर्टिब्रा होता है सेंसिटिव टू टच होता है, अगर ये इतना भी ऐसे मुड़ेगा ना तो भी ईच एंड एवरी मूवमेंट इज कॉजिंग पेन इन अगैरिकस, क्योंकि जो स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टच के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है, स्पाइन सेंसिटिव टू टच और मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा है। देन एवरी मोशन, एवरी टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेज पेन इन स्पाइन एंड सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच। तो एक सिंगल वर्टिब्रा में वो बोलेगा कि यहाँ पे पेन हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। अब एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे तो अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग है, स्टम्बलिंग गेट है, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे, फील्स पेन एज इफ बीटन। तो ये बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, जैसे अभी देखो इसको याद करने का तरीका क्या है कि स्टम्बलिंग गेट है इसका, जो ज़्यादा ड्रिंक कर लेगा, डिबॉची में था ना ये कि डिबॉचिस की वजह से, अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से अगर कंप्लेंट आ रही हो तो जो ज़्यादा ड्रिंक कर लेगा वो क्या करेगा, वो इधर उधर गिरता पड़ता चलेगा। तो सेम ऐसे ही अगैरिकस का पेशेंट चलता है, अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, स्टम्बलिंग गेट, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे। फिर नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो जर्किंग के लिए, ट्विचिंग के लिए, कन्वल्सिव मूवमेंट्स के लिए अगैरिकस बहुत अच्छी रेमेडी है। बट इसके अंदर जो पिक्युलैरिटी है वो ये है कि अवेक, जब वो जग रहा होगा सिर्फ तभी हो रहे होंगे ये सारे सिम्टम, जैसे ही सो जाएगा फिर नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स व्हाइल अवेक सीज ड्यूरिंग स्लीप, कोरिया फ्रॉम सिंपल मोशंस एंड जर्क्स ऑफ सिंगल मसल्स टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी। तो बिल्कुल पूरा जो होल रेंज ऑफ मोशन है, चाहे सिंगल मसल्स में ट्विचिंग हो रही हो, चाहे पूरी बॉडी में डांसिंग मूवमेंट्स हो रहे हो, जर्किंग मूवमेंट्स हो रहे हो, तो यहाँ इस छोटे से ट्विचिंग से लेके उस जर्किंग मूवमेंट तक कोई सी भी कंप्लेंट हो, अगर वो अवेकिंग आवर्स में हो रही है और स्लीप के टाइम पे सीज कर जा रही है तो उसमें हम अगैरिकस सोचेंगे। ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, और अगर ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस होता है तो माइगेल होता है। तो माइगेल एक स्पाइडर का पॉइजन है, तो स्पाइडर से बनी हुई मेडिसिन है, ठीक है। देन स्किन में देखेंगे तो चिलब्लेन्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, चिलब्लेन्स में हम एब्रोटेनम भी सोच सकते हैं, ठीक है। चिलब्लेन्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और चिलब्लेन्स के लिए आई थिंक पेट्रोलियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आप देखोगे तो पेट्रोलियम में पेनफुल इचिंग, चिलब्लेन्स एंड चैप्ड हैंड्स। तो हम पेट्रोलियम में क्या पढ़ते हैं कि इसकी ना कोल्ड में सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, और सेम ऐसे ही ना एल्यूमिना के अंदर है। तो आप एल्यूमिना जब देखोगे, अभी मैं आपको एल्यूमिना पढ़ाऊंगा, तो एल्यूमिना में देखोगे तो ड्राई टेटरी इचिंग इरप्शन वर्स इन विंटर, इनटॉलरेबल इचिंग द ऑफ द होल बॉडी। तो सेम जैसे विंटर में इसको एग्रेवेशन है, वैसे ही पेट्रोलियम को भी विंटर में एग्रेवेशन है। और इचिंग चिलब्लेन्स के लिए पेट्रोलियम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम, इचिंग चिलब्लेन्स के लिए हम अगैरिकस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉस्ट बाइट एंड ऑल एग्रेवेटेड बाय कोल्ड, कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन द फेस। फिर सेंसेशन एज इफ आइस टच्ड और आइस कोल्ड नीडल्स वर पियर्सिंग थ्रू द स्किन, ऐसा लगेगा ठंडी ठंडी सुइयाँ चुभ रही हैं। तो जब किसी को नर्वस कोई दिक्कत होती है ना, तो वो ऐसी कंप्लेन बताता है जब नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। बर्निंग इचिंग रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, बर्निंग इचिंग रेडनेस भी कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से अगर हो रहा है तो भी, ठीक है। देन मोडेलिटीज में आफ्टर ईटिंग, आफ्टर कोइटस, कोल्ड एयर, मेंटल एप्लीकेशन और बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। तो बिफोर अ थंडरस्टॉर्म में दो मेडिसिन जो आपको कभी नहीं भूलनी है, फॉस्फोरस और सोराइनम, ठीक है, और अगेरिकस। फिर सिमिलर होती है सेमिसिफ्यूगा के, कैलकेरिया के, कैनबिस इंडिका, हायोसाइमस, कालीफॉस, लैकेसिस, नक्सोमिका, ओपियम, स्टेमोनियम। अगर इन सब में ही हम देखेंगे तो डेलीरियम होता है अल्कोहलिज्म के बाद। तो देखो इसका सारा जो कहानी था ना अगेरिकस की, वो अल्कोहल से रिलेटेड थी। गेट आपको याद हो जाएगी अल्कोहल से। फिर आपको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी याद हो जाएंगे कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं बाद में उनको एपिलेप्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो भी याद हो जाएगा। फिर आपको डायग्नल कंप्लेंट्स एक याद रखनी है, और फिर मैंने आपको बताया था नर्वस प्रोस्ट्रेशन, सेक्सुअल डिबॉचेस, तो ये हर चीज़ के एक्सेसिव इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व रहता है। और ओल्ड एज में अगर जो कंप्लेंट हो रही हो, फिर स्पाइनल जो इरिटेशन हो रही थी कि थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ, इवन स्लाइटेस्ट टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेज पेन इन स्पाइन, और सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, ठीक है। और इसे हम कंपेयर करेंगे माइगेल, टेरेंटुला, जिंकम के साथ कोरिया में। कोरिया मतलब वही जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, या एपिलेप्टिक अटैक्स आ रहे हैं, या ट्विचिंग जर्किंग्स हो रहे हैं, तो उसके
अब अगली जो मेडिसिन है हमारी वो है एग्नस कैस्टस, और एग्नस में देखेंगे तो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सिंगल लाइन बैप्टीसिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। जैसे आप बैप्टीसिया खोलोगे ना यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा बैप्टीसिया के अंदर सिंगल लाइन लिखी हुई है फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना, लिम्फेटिक टेम्परामेंट। तो आपको यहाँ से याद रखना है और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बैप्टीसिया। प्रीमेच्योर ओल्ड एज, अब प्रीमेच्योर ओल्ड एज और किस किस में होती है आपको कमेंट करना है कि प्रीमेच्योर ओल्ड एज और किस किस कंडीशंस में होती है, मतलब किन किन दवाइयों में होती है। मेलंकोली, एप्थी, मेंटल डिस्ट्रक्शन, सेल्फ कंटेम्प्ट अराइजिंग इन यंग पर्सन फ्रॉम एब्यूज ऑफ द सेक्सुअल पावर फ्रॉम सेमिनल लॉसेस। तो एग्नस के अंदर सारी जो जितनी भी कंप्लेंट्स है ना, ये कहाँ पे घूम रही होंगी, ये घूम रही होंगी एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस में, ठीक है। जैसे उसमें अल्कोहलिज्म में ज़्यादातर घूम रही थी, वैसे इसमें एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस में घूम रही होगी। तो अभी देखेंगे तो प्रीमेच्योर ओल्ड एज भी कैसे आई है, इसी वजह से आई है, सेमिनल लॉसेस की वजह से, एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर्स की वजह से। ओल्ड सिनर्स जो बहुत पहले से गलत काम करते आ रहे हैं, विद इंपॉर्टेंस है अब उनके अंदर, और ग्लीट होता है गोनोरियल डिस्चार्ज। अनमैरिड पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस डेबिलिटी, अनमैरिड है फिर भी अभी बिल्कुल ऐसे लाइफ के लिए नर्वस डेबिलिटी आ गई है कि ना कुछ करने का मन कर रहा है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ठीक है। देन एब्सेंट माइंडेड, रिड्यूस्ड पावर ऑफ इनसाइट, कैन नॉट रिकलेक्ट, हैज टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रीहेंड। तो देखो सेमिनल लॉसेस के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनमें वीकनेस ऑफ मेमोरी होने लग जाती है धीरे धीरे। तो सेम उसी तरीके से आप देखोगे ना, तो लाइकोपोडियम भी इंपॉर्टेंस की बहुत अच्छी मेडिसिन है और उसके अंदर भी सेम सिम्टम है, एब्सेंट माइंडेड, रिड्यूस्ड पावर ऑफ इनसाइट, कैन नॉट रिकलेक्ट, हैज टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। देन कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी ऑर्डर बिफोर द नोज, ऐसा लगेगा कि उसके नाक के आगे ही कुछ लगा हुआ है जिसमें से डायरेक्ट हमेशा उससे स्मेल आए जा रही है, ठीक है। फिर सीधे आ गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो कंप्लीट इंपॉर्टेंस है एग्नस के अंदर, रिलैक्सेशन है, फ्लैसिडिटी है, कोल्डनेस ऑफ जेनिटेलिया, नो सेक्सुअल पावर और डिजायर। और अगर हम मेल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें कैलेडियम, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, एग्नस, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आपको इन्हें जरूर याद रखना है साथ में। इंपॉर्टेंस आफ्टर फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ गोनोरिया, अब गोनोरिया के अटैक्स की वजह से इसमें इंपॉर्टेंस होता है। ग्लीट विद एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और इरेक्शन, ना इरेक्शन हो रहे हैं ना सेक्सुअल डिजायर है, एंड साथ में यूरेथ्रा में से डिस्चार्ज आ रहा है, गोनोरियल डिस्चार्ज। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया, तो सप्रेस गोनोरिया को सप्रेस किया गया। अब गोनोरिया एक एसटीडी है, ये हुआ कैसे होगा, एक्सेसिव इंटेलिजेंस की वजह से हुआ होगा, फिर उसका मेडिसिन लिया, गोनोरिया की मेडिसिन ली, उसकी वजह से अब इंपॉर्टेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल कनेक्टेड वे में लिखी हुई हैं, हम कभी इसको रिलेट नहीं करते, तो बिल्कुल कनेक्टेड वे में अगर आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। देन फीमेल में देखेंगे तो ल्यूकोरिया ट्रांसपेरेंट बट स्टेनिंग लिनिंग येलो, पास इम्परसेप्टिबली फ्रॉम द वेरी रिलैक्स पार्ट्स। तो ल्यूकोरिया कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट है बट जो लिनेन जिस पे जा रहा है उसको येलो स्टेन कर रहा है, ठीक है। और एक और ल्यूकोरिया होता है जो कि स्टार्ची और येलो स्टेन करता है, वो होता है क्रियोसोट का ल्यूकोरिया, ठीक है। तो क्रियोसोट अगर आप देखोगे तो KL, एक सेकेंड, क्रियोसोट में भी देखोगे तो ल्यूकोरिया एक्रिड और कोरोसिव ऑफेंसिव वाज बिटवीन पीरियड्स, हैज द ऑर्डर ऑफ ग्रीन कॉर्न, स्टिफेंस लाइक स्टार्च एंड स्टेन्स द लिनेन येलो। तो स्टेन्स द लिनेन येलो में क्रियोसोट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट इसका ल्यूकोरिया कैसा होगा, बिल्कुल इम्परसेप्टिवली, उसे पता भी नहीं चलेगा कब ल्यूकोरिया पास करिए। देन डेफिशिएंट सिक्रीशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क, तो इसे आप लिख के आ सकते हो अगर मदर में डेफिशिएंट सिक्रीशन और मिल्क में, अगर इसके थेरेप्स पूछे गए हो आपसे ऑप्स में, तो उसमें भी आप एग्नस लिख सकते हो। ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वुमेन, जैसे एसेफेटिडा, लैक कैनाइनम, लैक डेफ्लोरेटम, ऑफन विद ग्रेट सैडनेस, शेज सी विल डाई, उसको ऐसा लगता है वो मर जाएगी। फिर स्किन में ये प्रिवेंट्स एक्सकोरिएशन फ्रॉम वॉकिंग, तो उसको प्रिवेंट करता है, एक ही सिम्टम है, प्रिवेंट्स एक्सकोरिएशन, कि छिल ना जाए कहीं पे स्किन। देन कैलेडियम एंड सेलेनियम फॉलोज वेल आफ्टर एग्नस इन वीकनेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स और इंपॉर्टेंस। तो कैलेडियम और सेलेनियम आप इसके बाद दे सकते हो, ठीक है, इन इम्पॉर्टेंस। फिर अगली जो मेडिसिन है वो है हमारी एल्यूमिना, और एल्यूमिना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसमें बस आपको याद रखना है कि जैसे
पानी में लेड होता है ना, तो उससे लेड पॉइजनिंग हो जाती है। वैसे खाने में एल्यूमिनियम होता है तो उससे एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो जाती है अगर हम एल्यूमिनियम वेसल्स में खाना बनाते हैं। वैसे तो एल्यूमिना पे मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे इतना पढ़ाने की ज़रूरत है, आप मेरी डिटेल्ड वीडियो देखना। बट इसमें मैं आपको 2-4 सिम्टम बढ़ा देता हूँ। जैसे कि पहला ल्यूकोरिया वाला, कि ल्यूकोरिया इसका कैसा होता है, वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम क्यों बोला मैंने सबसे पहले, सिफिलाइनम के साथ इसको कंपेयर करते हैं। सिफिलाइनम में जो सारी कंप्लेंट्स होती हैं वर्स ड्यूरिंग द नाइट होती हैं, बट इसके अंदर सेम सिफिलाइनम जैसा सिम्टम है, बट अगर आप वो मोडालिटी लिख के आ जाओगे ना, एक्रिड एंड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू हील्स, बट वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, तो वो मोडालिटी इसको स्पेसिफिक बनाती है। एंड एमिलरेटेड बाय कोल्ड बेथिंग। फिर आफ्टर मेंसेस क्या है, एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली। तो एल्यूमिना, कॉक्यूलस, कार्बो एनिमेलिस, ये तीनों बिल्कुल इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं मेंसेस के बाद कि ये बोल तक नहीं सकते, इतना ज़्यादा वीकनेस और एग्जॉशन हो जाता है मेंसेस में। थोड़ी सी भी इरिटेटिंग थिंग इसको कफ कॉज कर देगी। एल्यूमिना में जो ड्राइनेस होती है वो आप ब्राइनिया से कंपेयर कर सकते हो। और मैंने जो आपको लेड वाला एग्जांपल दिया था ना, तो देखो एल्यूमिना इज वन ऑफ द चीफ एंटीडोट्स फॉर लेड पॉइजनिंग। तो ये एग्जांपल मैं उस वाले वीडियो में नहीं बता पाया था, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पानी में लेड मिला होता है, धीरे धीरे वो जाता रहता है और किसी को लेड पॉइजनिंग हुई, वैसे ही एल्यूमिनियम भी जाता रहता है। तो इन दोनों की ही पॉइजनिंग के लिए हम एल्यूमिना यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। फिर कॉलिक एलिमेंट्स फ्रॉम लेड, कॉम्प्लीमेंट्री होती है इसकी ब्राइनिया। तो ब्राइनिया में जैसे ड्राइनेस होती है ना, वैसे एल्यूमिना में भी ड्राइनेस होती है। और जैसे कैलकेरिया का आप कुछ भी खा लेता है, इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, चौक, सेलेटी, ये सब, टी ग्राउंड्स, एसिड, तो वैसे ही ये भी सिक्यूटा, सोराइनम, ये सारी मेडिसिन भी ऐसी हैं जो कुछ भी खा लेती हैं। एल्यूमिना को आलू मना आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इसमें पोटैटोज से इसको दिक्कत होती है। और जितना मैं बोल दिया ना, इतने बोलने में ये थक जाएगा। टॉकिंग फटीग, फेंट एंड टायर्ड, मस्ट सिट डाउन, हमेशा उसे बैठना पड़ेगा। और इसमें ऐसा होता है, इसमें ना एक तरह की नर्वस वीकनेस होती है, तो ये चल नहीं सकता बिल्कुल आंखें बंद करके, इसको आंखें खोल के ही चलना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर भी पेट्रोलियम की तरह वर्स इन विंटर इचिंग इरप्शंस होते हैं। इनटॉलरेबल इचिंग व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, जैसे ही वो बेड में जाएगा और वहाँ पे बेड की गर्मी से उसको बहुत ज़्यादा खुजली होने लग जाएगी। स्क्रैचेस अंटिल इट ब्लीड, तब तक स्क्रैच करेगा जब तक वो ब्लीडिंग ना आने लग जाए। माइल्ड चीयरफुल डिस्पोजिशन, हाइपोकॉन्ड्रियाक्स, और टाइम पासिस टू स्लोली, एन आवर सीम्स हाफ अ डे। तो जैसे कैनाबिस इंडिका में क्या होता है, एग्रेवेशन होता है, मतलब एग्जिजरेशन होता है टाइम और डिस्टेंस सेंस का। टाइम सीम टू लॉन्ग, अ फ्यू सेकंड सीम्स एजेस, अ फ्यू रोड सीम्स माइल्स, उसे थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत बड़ा लगता है, थोड़ा सा समय बहुत लंबा, एजेस लगता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी होता है, ठीक है। और तो मैंने आपको ये सब बता दिया। और लेड की वजह से अगर कॉलिक हो रहा हो तो वो, और एल्यूमिनियम खाने की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो देखो, कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज लार्ज एक्यूमुलेशन, ग्रेड स्ट्रेनिंग, मस्ट ग्रैस्प द सीट ऑफ क्लोजर टाइटली, देन स्टूल हार्ड नॉटी लाइक लॉरेल बेरीज। तो स्टूल लॉरेल बेरीज जैसा है, और सॉफ्ट क्ले एदरिंग टू पार्ट। कॉन्स्टिपेशन फिर से देखो नर्सिंग चिल्ड्रन में, अब नर्सिंग चिल्ड्रन की जो बॉटल होती है ना, एल्यूमिनियम की होती है। फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, बॉटल फेड बेबीज। ओल्ड पीपल में अगर कॉन्स्टिपेशन, तो लाइकोपोडियम ओपियम एल्यूमिना। प्रेगनेंसी में अगर हो रही है और इनएक्टिव रेक्टम की वजह से अगर हो रही हो तो सीपिया की तरह एल्यूमिना। फिर इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन जो सॉफ्ट स्टूलर रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग, जैसे एनाकार्डियम, पल्सेटिला, साइलिशिया वेरेट्रम, इन सब में होता है। तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगा बोल के मैंने आपको लगभग सब कुछ ही पढ़ा दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्यूमिना। और इस वीडियो में हमने 5 मेडिसिन कर लिए हैं, अराउंड 30 मिनट्स के अंदर 5 मेडिसिन इज अ गुड थिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।